single Muslim MP, sir, listen to this. The whole country needs to know. The whole country needs to know that BJP doesn't have a single Muslim MP in Lok Sabha, Rajya Sabha, or any state assembly. Diversity isn't about the colors in our flag. It's about the people in our parliament. So the absence of diversity in parliament. Sir, when we speak about इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे, ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। आप बीच में मत टोकिए। सर, मनरेगा फंड्स टू द ट्यून ऑफ 6,913 करोड़। मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। मैं कह रहा हूं सर, इनका दम है, इनका सीने में दम है। आप अपनी बात कहिए। और अगर हिम्मत है तो ये आप चुनौती मत दीजिए। आप अपनी I am giving them, I am challenging them to आप come, चुनौती मत दीजिए सदन में। and debate with me. ये बाहर चुनौती देना यार, चुनौती सदन में नहीं। Sir, harsh measures such as barbed wires, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah, and the minions of BJP and the rest of the country to see this is the people's power. Sir, if I have to bow, I'll bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. These people needs to understand. Sir, India's national debt today stands at a staggering 169 lakh crore. The finance minister needs to know this. Before you ridicule Bengal. ये है अभिषेक बनर्जी, जिनका बजट के बाद का भाषण सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ छा गया। बजट के बाद अभिषेक बनर्जी का पहला भाषण, और पहले ही भाषण में खूब छा गए अभिषेक बनर्जी। एक बार फिर से इस सदन के अंदर का ये पूरा नजारा और भाषण, साथ में सांसदों का रिएक्शन देखिए। Opposition parties or farmers organization. Sir, these bills sparked massive protests as farmers. सर, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, एक चीज। सर, ये जो बोल्ड है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जो जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। मैं कह रहा हूं सर, इनका दम है, इनका सीने में दम है। आप अपनी बात कहिए। और अगर हिम्मत है तो ये आप चुनौती मत दीजिए। आप अपनी बात कीजिए। I am challenging them to come, चुनौती मत दीजिए सदन में। and debate with me. ये बाहर चुनौती देना यार, चुनौती सदन में नहीं। Sir, harsh measures such as barbed wires, cement boulders. ऐसे मत कीजिए प्लीज। ऐसे माननीय सदस्य मेरे मत थपाइए। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। अभिषेक जी, मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है। तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर, आप अपना पद का मान रखिए सर। उनको उठ के बोलिए, माफी मांगेगा। Then I'll continue my speech. No, sir, you have to intervene. Sir, you are the speaker of this house. No, sir. एक मिनट प्लीज। मैं हाथ जोड़िए। प्लीज आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए, आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, इस सदन का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए, उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं, प्लीज आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है। नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। Sir, D for deprive. You spend 2,000 crore. 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है,
10 पैसा। सर देखिए मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे हैं। अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। आप बीच बीच में मत टोकिए। सर मनरेगा फंड्स टू द ट्यून ऑफ 6,913 crore is very good. Sir, G for guarantee, G for घोटाला, NEET घोटाला and a guarantee with zero warranty. Sir, PM announced demonetization and guaranteed black money. भैया कितना सेल्फ गोल दोगे? हरा दिया था तो एक बार कितना फिर से सेल्फ गोल वापस आ दोगे? गया देते रहो। आपको ही डांट पड़ेगी। आपस में बात करते हैं। PM announced demonetization and guaranteed that black money would be wiped out. Sir, he failed. Sir, why I say guarantee with zero warranty? Why I say guarantee with zero warranty? Because PM announced demonetization. He said black money will be wiped out. Sir, this government failed. 99% of the black money came back into circulation and is in the system now. Sir, he guaranteed that terrorism would be curbed. Again failed. There has been 26 terror attacks in Jammu and Kashmir in the last 6 months. Sir, guaranteed, or my wife, my elderly parents, my PA, my advocate, even my 11-year-old daughter and 4-year-old son were not spared. Sir, you tried. Sir, the BJP tried to make an example out of me by setting an example for the rest of the country to see, by letting ED and CBI go after me. Sir, but what did the people do? देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है. The people of Bengal and the people of my constituency elected me third time with a margin of 710,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah and the minions of BJP and the rest of the country to see. This is the people's power. Sir, if I have to bow, I'll bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. These people needs to understand. Sir, India's national debt today stands at a staggering 169 lakh crore. The finance minister needs to know this. Before you ridicule Bengal, हरीश चटर्जी रोड नामक जिस सड़क के किनारे ममता बनर्जी का मकान है, वहां मूल रूप से निम्न मध्य वर्ग के लोग रहते हैं और इस सड़क के पीछे आदि गंगा नदी बहती है। कुछ साल पहले तक बदबू के चलते यहां पर ठहरना मुश्किल था, लेकिन ममता बनर्जी आज तक उस साधारण मकान को छोड़कर कहीं और रहने नहीं गई। बीते 13 साल से लगातार मुख्यमंत्री रहने के दौरान वो उसी मकान में तमाम प्रशासनिक कामकाज करती रही हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी काली घाट स्थित इसी मकान में भी गए थे और ममता बनर्जी की मां का पांव छूकर प्रणाम किया था। और उस सड़क से कुछ दूर आगे बढ़ने पर दक्षिण कोलकाता का एक संप्रदाय मुखर्जी स्ट्रीट है। शांति निकेतन नामक एक आलीशान इमारत अभिषेक बनर्जी का है, जहां 100 परिवार रहते हैं। लेकिन अगर बात अभिषेक बनर्जी की करें तो डायमंड हार्बर से 3 बार के सांसद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अब तीसरी बार चुनकर संसद पहुंचे तो ऐसा दमदार भाषण दिया कि सब के सब हैरान रह गए। एक एक कर, एक एक कमी, एक एक खड़ी खोटी बीजेपी को सुना दिया। चाहे वो बजट से राज्यों को क्या मिला, नेहरू की बात हो, या फिर स्पीकर के सामने सेना तान कर ये कहना कि चैलेंज देता हूं, जिसे कहिए, जहां बोलिए, बीजेपी के कोई भी सांसद आ जाए और हम ये चैलेंज स्वीकार करते हैं कि कोई भी नहीं बोल पाएगा। बाकी देखते रह गए सांसद, बाकी देखते रह गई महुआ मोइत्रा और बाकी देखते रह गए कल्याण बनर्जी। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी इनके इस भाषण को शेयर करने से रोक नहीं सकी और उन्होंने ये सदन में कह दिया कि आप सुनिए नेहरू जी के बारे में अभिषेक बनर्जी क्या बोले। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, ये बजट पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूं। जब
जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनिटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह वाह सर वाह। बोलिए अपनी बात पे। T for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house, this is why I say T for tragedy. When the Kolkata flyover collapsed few years ago, Modi ji gestured that it was not an act of God. He said it's an act of fraud. Sir, we wonder what he has to say when 141 lives were lost in Morbi bridge collapse in Gujarat. Was it an act of God or act of fraud? Sir, what happened when roofs of Delhi, Jabalpur and Gujarat airports collapsed? Was it an act of God or act of fraud? Sir, what happened when Ayodhya Ram temple roof starts leaking after the first rain? Was it an act of God or an act of fraud? Sir, when Mumbai's Atal Setu started developing cracks within 6 months of its inauguration, was it an act of God or an act of fraud? तो चलिए आपको अभिषेक बनर्जी के बारे में विस्तार से बताते हैं। अभिषेक बनर्जी के घर के सामने 24 घंटे पुलिस का पहरा रहता है और इस सड़क से होकर रैली बगैर बिना बात की तो दूर कोई बाहरी व्यक्ति भी इस इमारत के आसपास ताक झांक नहीं कर सकता। अभिषेक बनर्जी भतीजे हैं ममता बनर्जी के और दक्षिण 24 परगना जिले के हार्बर डायमंड से सांसद भी हैं, तीसरी बार के सांसद। अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक कद और ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ऐसे मात दिया कि चर्चा तक नहीं हो रही। वैसे 2024 के चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के उम्मीदवार नीलांजन राय को 3,20,000 के अधिक वोटों से हराया था और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभिषेक बनर्जी वैसे तो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह बात सबको पता है कि वही ममता बनर्जी के अघोषित राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। अभिषेक भले ही शांति निकेतन में रहते हों, लेकिन पार्टी और राजनीतिक कामकाज के लिए महानगर में उनका एक निजी दफ्तर भी है। कोलकाता के साहब पाड़ा अधिकारियों का यह मोहल्ला माना जाता है और इसी नाम से परिचित कैमक स्ट्रीट में स्थित एक चमकदार और सामने शीशा लगी बहुमंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर लिखा हुआ है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अभिषेक का यह दफ्तर बाहर से देखने पर किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि किसी कॉरपोरेट ब्रांड का मुख्यालय नजर आता है और यही दफ्तर कोलकाता में काली घाट के साथ तृणमूल कांग्रेस का समानांतर नर्व सेंटर भी है। सबसे बड़ी बात यह कि चेहरा और चरित्र में कालीघाट के खपरेल कैमक स्ट्रीट कॉर्पोरेट दफ्तर में जमीन आसमान का जो फर्क है, ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी में राजनीतिक दर्शन और कामकाज के करने के तरीके भी अलग हैं। अभिषेक बनर्जी छवि बंगाल की अग्नि कन्या के नाम से मशहूर ममता बनर्जी से एकदम अलग है। राज्य की राजनीति में उन्होंने मजबूती से दस्तक दी है और जिसे अंग्रेजी में ही एज अराइज्ड कहा जा सकता है। अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक सफर युवा नामक एक संगठन के जरिए शुरू हुआ। साल 2011 में तृणमूल कांग्रेस के राज्य के सत्ता में आने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने युवा नामक इस संगठन के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला था। तब उनकी उम्र महज 23 साल थी। तृणमूल युवा कांग्रेस नामक पार्टी की युवा शाखा पहले से ही मौजूद थी और इसके बावजूद ममता बनर्जी के हरी झंडी मिलने के बाद ही एक अलग युवा संगठन बनाकर उसके नेतृत्व का जिम्मा अभिषेक बनर्जी को सौंपा गया था। हालांकि कुछ साल बाद युवा का विलय तृणमूल युवा कांग्रेस में हो गया। साल 2014 में महज 26 साल की उम्र में पहली बार डायमंड हार्बर से जीतकर अभिषेक बनर्जी 16वीं लोकसभा में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के सांसद थे। इस युवा कार्ड का इस्तेमाल उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा में बहुत ही सजगता से और कुशलता से किया। हाल ही में वो पार्टी के भीतर नए और पुराने के द्वंद्व को उकसाकर सार्वजनिक रूप से उम्र दराज नेताओं के राजनीतिक से हटने की दलील भी देते रहे और इसके जवाब में उस समय ममता बनर्जी ने भी दलील दी थी कि पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को भी सम्मान और अहमियत मिलनी चाहिए। अभिषेक पिछले 15 साल से सांसद हैं, लेकिन पहले कार्यकाल के मुकाबले दूसरे कार्यकाल के मुकाबले अगर देखा जाए तो फिर राज्य की राजनीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर काफी मुखर और सक्रिय रहे।
तब राजनीतिक हलके में यह चर्चा आम थी कि पीके के साथ समझौता, प्रशांत किशोर के साथ समझौता करने का फैसला खुद ममता बनर्जी को पसंद नहीं था। लेकिन महज 2 साल बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की ऐतिहासिक कामयाबी से साबित हो गया कि वह फैसला एकदम सही था। इसके बाद बीते 3 साल के दौरान टीएमसी में अभिषेक बैनर्जी का नियंत्रण और प्रभुत्व लगातार मजबूत होता गया। पार्टी में उनकी अनुयायियों को अहम जिम्मेदारी मिलती गई। अभिषेक ने किसी दौर में ममता को डकैतों की रानी कहने वाले सजायाफ्ता कुणाल घोष को भी तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता बना दिया था। मैनेजमेंट के छात्र रहे अभिषेक बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस के ढीले ढाले और भावनात्मक चाल चलन में एक कॉर्पोरेट अनुशासन कायम करने का प्रयास भी किए और ये इस बार के लोकसभा चुनाव में दिखा भी। कुछ वक्त तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों के बीच में मतभेद भी हुए, लेकिन निजी स्तर पर इस मतभेद की कोई छाया नहीं पड़ी और इसी वजह से इस बात से में संदेश की कोई गुंजाइश नहीं है कि आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी ही हैं। कुछ वक्त पहले ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रोजीरा बनर्जी को कोयला घोटाले में एक बार सम्मन भेजा था, पूछताछ के लिए भी बुलाया था और आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी की। अब उसी पूछताछ को लेकर सबके सामने सदन में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के बखिया उधेड़ दी। अभिषेक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बड़े भाई अजीत के बेटे हैं। वे बचपन से ही ममता बनर्जी के पास रहे और पश्चिम बंगाल में कहा जाता है कि अभिषेक दीदी के चहेते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चाहती हैं कि आने वाले वक्त में अभिषेक पार्टी के में उनकी जगह ले। हालांकि इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस के सीनियर नेता नाखुश और जाहिर भी कर चुके हैं, नाखुशी भी रहे हैं। 7 नवंबर 1987 को जन्मे नवादा नालंदा हाई स्कूल और एमपी बिरला फाउंडेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़े। बाद में बनर्जी दिल्ली से बीबीए एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग किया। IIPM से पढ़ाई की, फिर 3 बार से सांसद बन सदन में पहुंचे और पहली बार ऐसा भाषण दिया कि सोशल मीडिया इसके अलावे तमाम जगह पर वायरल हो गए और इनकी ही खूब चर्चा होने लगी। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।